स्वागत है आपका। मैं रजनीश हर रोज आपके लिए एक नई कहानी लेके आता हूँ। आज की जो कहानी है वो एक लोक कथा है। इसका नाम है अजगर। तो आइए सुनते हैं आज की लोक कथा अजगर। बहुत साल पहले एक राजा की दो रानियां थी। बड़ी रानी शोभा बहुत अच्छे स्वभाव की और दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रूपा बड़ी कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा को एक पुत्री थी, नाम था देवी। रानी रूपा की भी एक बेटी थी, नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी थी। वो चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ था। रानी रूपा बड़ी बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी शोभा और देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा रानी रूपा की नाराजी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा चाहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल से बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा इससे भी नहीं हटी। उसने देवी को आज्ञा दी कि वो प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए जाया करे। रानी शोभा ये अच्छी तरह जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए गई तो रानी रूपा उन्हें किसी और परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वो रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करे। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वो रोज सुबह गायों को जंगल में ले जाती। एक शाम जब वो जंगल से लौट रही थी तो उसने अपने पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन भी जब वो घर लौट रही थी तो वही आवाज फिर सुनाई दी। वही प्रश्न उससे फिर पूछा गया। रात को देवी ने अपनी माँ से उस आवाज के बारे में कहा। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही। सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। सुनो बेटी, उसने अपनी लड़की से कहा, मैं बता रही हूं, यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा? बताइए मां, देवी ने उत्तर दिया। तुम उस आवाज को उत्तर देना। कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। लेकिन मां, हम तो उसे जानते तक नहीं हैं। मेरी प्यारी देवी, मां ने दुखी होकर कहा, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस संध्या को जब देवी गायों को लेकर लौट रही थी तो उसे वही आवाज फिर सुनाई। आवाज कोमल और दुख भरी थी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? आवाज बोली। देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो हिचकिचाई। वो वहां से भाग जाना चाहती थी लेकिन फिर उसे अपनी मां के शब्द याद आ गए। वो जल्दी से बोली, हाँ हाँ, यदि तुम कल मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तब वो बड़ी तेजी से गायों को हाँकती हुई घर चली आई। अगले दिन सुबह रानी शोभा जरा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाजा खोला तो देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। हाँ, वहां तो कोई था भी नहीं। अचानक उसे एक धक्का सा लगा, वो स्तब्ध रह गई। एक बड़ा सा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी शोभा सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत विनम्र था। मुझे निमंत्रित किया गया था इसलिए मैं यहां आया हूं। आपकी लड़की ने मुझसे वादा किया था कि मैं सुबह घर आ सकूं तो वो मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए आया हूं। रानी शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने ये कभी सोचा नहीं था कि वो अजगर होगा। एक नौकर भाग कर रानी रूपा के पास गया और उसे सारी घटना बतला दी।
रानी ये सुनकर खुश हुई। वो उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी शोभा के घर आ गई। यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह का वायदा किया है तो उसे अपने वायदा अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वो अपना वादा पूरा करे। उसी दिन विवाह हो गया। रानी शोभा और देवी के लिए कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को वो तैयार थी। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ कमरे में गया। सारी रात रानी शोभा ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। मैं आपको कह नहीं सकता था कि मेरे जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूं। मैं शाप के कारण अजगर बन गया था, उस लड़के ने कहा। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है, मेरा शाप उतर गया है। अब मैं कभी अजगर नहीं बनूंगा। रानी शोभा बहुत प्रसन्न हुई। वो अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए दी गई। ये बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा बहुत गुस्से में थी। उसने चिल्लाते हुए खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उसे देखा नहीं जा रहा था। वो चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलाया। देवी का विवाह तो हो गया है, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाया करो। नहीं, तारा बोली, इतने नौकर तो हैं, फिर मैं क्यों जाऊं गाय चराने? ये मेरी आज्ञा है, रानी क्रुद्ध होकर बोली। एक बात और सुन लो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो, और यदि वो अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। तारा मां की सूचना से भयभीत हो गई। वो गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वो खूब रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापस ले आती, लेकिन उसे एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज नहीं सुनी जो ये कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करता, इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफी दिनों के पश्चात उन्हें एक बड़ा अजगर मिल गया। उसे पकड़कर वो राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह इस अजगर से कर दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी रूपा ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर न मिला। उसने जरा और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा तब भी ना खुला। रानी से और प्रतीक्षा न की गई और उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था। रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। राजा और नौकर भागे आए कि क्या बात है, राजकुमारी कहां है? सब चिल्लाए। वो तो अजगर के पेट में होगी, रसोइया बोला। देखो वो कितना मोटा हो गया है। रानी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू लाया और वो बोला, यदि वो अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींचा और वो चीख मारकर अपनी मां की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और साथ में रानी रूपा की इस इच्छा की भी कि तारा का विवाह देवी की तरह किसी योग्य और संपन्न
लड़के से हो। तो कैसी थी ये लोक कथा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। और हाँ, आपके पास भी ऐसी ही कोई लोक कथा हो, कोई कहानी चाहते हो जिसे मैं नरेट करूं, तो आप मुझे लिख भेजिए या उसका कोई लिंक भेज दीजिए, मैं वो कहानी आपके लिए जरूर नरेट करूंगा। इसे आप फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को जरूर लाइक करें, आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट अपडेट करूं तो सबसे पहला अपडेट आपको मिले। थैंक यू सो मच।